गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए बेटा, आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास बोर्ड मास। ये एक नियम है, BOD बोर्ड, MAS मास, बोर्ड मास। यानी कि B का मतलब होता है ब्रैकेट कोष्टक, O फॉर ऑप्शन यानी कि का, D फॉर डिवाइड यानी कि भाग, M फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और A फॉर ऐड यानी कि जोड़ना, और S फॉर सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना। बेटा कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें भाग, गुणा, जोड़ और घटा, ये चारों सिंबल सॉरी, या इसमें से कोई दो या तीन या चारों सिंबल एक साथ आ जाते हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब चारों सिंबल को हम कैसे करें, है ना। बेटा जब भी कोई इस तरीके का सवाल आ जाता है जिसमें आपके चारों सिंबल आते हैं, तो उसमें सबसे पहले यदि कोई ब्रैकेट है किसी भी सवाल में, नहीं कोष्टक है, तो कोष्टक के अंदर का जो भी सॉल्यूशन है उसको करेंगे। उसके बाद सबसे पहले हम फिर उसके बाद भाग को करेंगे, फिर गुणा को सोल्व करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे सोल्व, सबसे लास्ट में घटाना करेंगे। ठीक है, अब इसको करना कैसे है मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बता रहा हूं। ये सबसे पहले आप नोटिस कर लीजिएगा, बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट कोष्टक, O फॉर ऑप्शन, यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो भी होगी संख्या सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है आपका डिवाइड यानी कि भाग करना। सवाल के अंदर आपका जो भी सबसे पहले भाग का सिंबल है उसको सोल्व करेंगे। भाग का सिंबल जब आपका खत्म हो जाता है उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई खत्म हो जाता है उसके बाद आप जोड़ेंगे, और जोड़ने के बाद सबसे लास्ट में आपको घटाना है। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल देखेंगे बेटा, एग्जाम्पल सबसे पहले हमारा भाग। ठीक है, भाग के बाद आपको क्या करनी होती है, गुणा, गुणा के बाद आपको क्या करना होता है, जोड़ना, और जोड़ने के बाद आपको क्या करना होता है बेटा, घटाना। एग्जाम्पल के रूप में हमारा सवाल है 12 भाग 4, यानी कि 4 से भाग कर दिया, प्लस 5 गुणा 3 -2। बेटा ये सवाल है, इस सवाल में आपका भाग भी है, जोड़ना भी है, गुणा करना भी है और घटाना भी है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको भाग का सिंबल 12 और 4 के बीच में है, इन दोनों के बीच में। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले जो पीछे संख्या लिखी है भाग की 4 को 12 में भाग लगा दीजिए। देखिए मैं यहाँ रफ में करके बता रहा हूँ आपको, 4 तिया 12, आंसर आया हमारा 3, यानी कि 12 को 4 से डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर 3 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब प्लस का निशान इसको ऐसे उतार लीजिएगा, 5 × 3 -2। अब देखिए हमने इस सवाल में से भाग कर दिया कंप्लीट, हमारा भाग का सिंबल खत्म हो गया। सेकेंड स्टेप में अब आपको क्या करना है, इस सवाल में देखिए बेटा गुणा का सिंबल, क्योंकि भाग का निशान हमने खत्म कर दिया सोल्व करके उसको। अब आता हमारा गुणा का सिंबल। गुणा का सिंबल किस किस संख्या के बीच में, 5 के और 3 के बीच में है। तो अब इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको ऐसे कैसे उतारिए, 3 + 5 3 जा 15 और -2। तो बेटा आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में से हमने मल्टीप्लाई का सिंबल भी खत्म कर दिया इसको सोल्व करके। ठीक है, अब भाग भी हमने कर दिया तो आंसर 3 आ गया, मल्टीप्लाई हमने कर दिया आंसर 15 आ गया। उसके बाद आता बेटा जोड़। अब बेटा जोड़ किस किस संख्या के बीच में है, 3 के एंड 15 के, तो इन दोनों संख्या को आप जोड़ दीजिएगा। ये हो जाएगा 3 and 15 = 18। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब ये -2, तो इस सवाल में से हमारा प्लस का सिंबल भी खत्म हो गया। अब सबसे लास्ट में बचता बेटा घटाना। तो 18 में से 2 को आप माइनस कर दीजिए
आंसर आ गया 16 देन आंसर। ठीक है, अभी एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा, देखेंगे। ट्वेंटी 24 इंटू 12 डिवाइड 3 प्लस 5 माइनस 2। सवाल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 2। बेटा इस सवाल को ध्यान से देखेंगे आप, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड का भी है, प्लस भी है एंड सब्ट्रैक्ट घटाना भी है। अब इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना होता, बोर्ड मास के रूल से भाग करना होता। तो बेटा भाग किस किस संख्या के बीच में हो रहा है, आप देखेंगे 12 और 3 के बीच में भाग का सिंबल आ रहा है। ठीक है ना बेटा, तो इस 24 को आप सेम ऐसे कैसे उतार दीजिए, मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे, 3 का 12 को डिवाइड कर दीजिए 3 से। देखिए बेटा 12 को हमने 3 से डिवाइड कर, 3 4 जा 12। ठीक है, आंसर आया 4। तो इस जगह 12 और 3 के बीच को हमने आंसर जो आया उसकी जगह हमने लिख दिया यहाँ पर 4। ठीक है, अब यह भाग का सिंबल हमारा खत्म हो गया, आगे बचता हमारा प्लस और ये -2। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, हमने डिवाइड का सिंबल इस सवाल में से खत्म कर दिया है सॉल्व करके उसको। अब आता हमारा उसके बाद मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। गुणा बेटा किसकी संख्या के बीच में हो रही है, 24 और 4 के बीच में गुणा हो रही है, यानी कि इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। बेटा देखिए मैं यहाँ साइड में कर रहा हूँ 24 को 4 में मल्टीप्लाई, आप डायरेक्ट इसको यहाँ भी कर सकते हैं बेटा। 4 का टेबल 4 में 4 4 जा 16, हासिल को 1। ठीक है, अब 4 2 जा 8 और 1 9। बेटा 4 के 24 में मल्टीप्लाई करा हमारा 96 आ गया। यदि आप इस तरीके से नहीं कर पाते हैं तो आप रफ कॉपी में अलग से सोल्व कर लीजिए। 4 4 जा 16, 1 यहाँ पर 6 यहाँ पर। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 96 आ गया। अब ये इस पूरे प्रोसेस की जगह हमने ये 96 लिख दिया। आगे चलते हैं हमारा +5 एंड -2। इस सवाल में से हमने मल्टीप्लाई का सिंबल भी सोल्व करके खत्म कर दिया। अब उसके बाद हमारा आता बेटा भाग हमने कर दिया, गुणा हमने कर दी, उसके बाद आता जोड़। जोड़ 96 में 5, ये दोनों बेटा जुड़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप, है ना। 96 में 5 को आप जोड़ दीजिए, 101 -2। अब हमने जोड़ भी कर दिया, लास्ट स्टेप बचता हमारा घटा। 101 यानी 101 में से 2 आप घटा देंगे तो आपका बचेगा 99। ये हमारा आंसर। उम्मीद करता हूं बेटा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताऊंगा, ध्यान से देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, 20 -4 डिवाइड 2 इंटू 3 +5। जरूरी नहीं है कि ये सिंबल हमारे सीक्वेंस में हो, कोई सा भी सिंबल आगे या पीछे कहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको रूल्स याद रखना है। यदि इस तरीके का कोई भी सवाल आता है जिसमें जोड़ का, घटा का, गुणाकार, भाग का चारों सिंबल आ जाते हैं, तो उस सवाल में सबसे पहले आपको डिवाइड करना है। और डिवाइड का सिंबल किन दो संख्याओं के बीच में है, 4 के एंड 2 के, इन दोनों के बीच में बेटा। तो ये हमने 20 ऐसी का ऐसी लिखा, माइनस का निशान ये लिख दिया हमने ऐसे का ऐसी। ठीक है, अब 2 से 4 को डिवाइड आप कर देंगे, 2 2 जा 4। ठीक है बेटा, आंसर आया आपका 2। तो ये माइनस का सिंबल ऐसे लिखा हमने -2 इंटू 3 एंड +5। डिवाइड का सिंबल हमारा यहाँ से सोल्व करने के बाद खत्म हो गया। अब डिवाइड के बाद आता आपका मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। बेटा इस संख्या में हम सवाल में देखेंगे गुणा का सिंबल किन दो संख्याओं के बीच में है, 2 के और 3 के बीच में। तो इनको आप दोनों को सोल्व करेंगे। ये 20 को हम ऐसे कैसे लिखेंगे,
माइनस का सिंबल ऐसे कैसे लिखा जाएगा, ठीक है, और 3 2 जा 6, ठीक है बेटा, एंड प्लस 5, ठीक है। अब बेटा अब आपको जोड़ना है, यहां पे आपको ध्यान देने वाली चीज है बेटा, देखिए प्लस का सिंबल 6 के और 5 के बीच में है, इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको करके बताऊंगा। इसको 20 को आप सबसे पहले 20 जो जो संख्या आपकी प्लस की है उनको आप जोड़ दीजिए। बेटा 20 के आगे कोई भी सिंबल नहीं है, यदि किसी भी संख्या के बीच में कोई भी किसी की संख्या के आगे कोई भी सिंबल नहीं आ रहा तो प्लस का सिंबल बनना होता है। मैंने इससे पहले आपकी जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको बताया था। तो यहाँ पर आप 20 और प्लस 5 को आगे लिख लीजिएगा, ठीक है, रूल को फॉलो करते हुए, और -6। तो बेटा 20 एंड 5 को हम जोड़ देंगे, हमारा आता 25, ठीक है। इसमें से प्लस का सिंबल हमारा सॉल्व होने के बाद खत्म हो गया। अब ये -6, 25 में से 6 घटाएंगे बेटा माइनस, हमारा आंसर आता 19, देन आंसर। या तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या इसका दूसरा तरीका जो होगा, हमारा सवाल यहां था, ये देखिएगा 20 - 6 + 5, ठीक है बेटा। अब इसके और इसके बीच में प्लस का सिंबल है तो हम 20 को ऐसे कैसे लिखेंगे, 20, ठीक है। अब ये -6 है और ये प्लस का 5 है। इससे पहले मैंने आपको बताया था यदि एक संख्या माइनस की हो दूसरी संख्या प्लस की हो तो संख्या बेटा घट जाती है, और उसके आगे जो साइन आएगा उस संख्या का साइन आएगा जो संख्या बड़ी होगी। अब इस सवाल में हमारा -6 प्लस का 5, आपको ये दिख रहा होगा, -6 में से प्लस का 5 गया बेटा, -1 बचता है, ठीक है। या माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस की संख्या हमारी बड़ी है, मैं आपको पहले ये सवाल सिखा चुका हूं। तो हमारा आ गया बेटा -1। अब 20 में से 1 घटा देंगे तो 19 आपका आंसर, ठीक है। आप या तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं इसको सवाल को, या आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैथ के सवाल को सोल्व करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको इजी लगे आप उसको सोल्व कीजिए, आंसर आपका ठीक आना चाहिए, मेथड करने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये आज की हमारी क्लास थी बोर्ड मास, जिसमें भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना, इस तरीके से। अभी हमारा रह गया ब्रैकेट और ऑप्शन। बेटा जब नेक्स्ट क्लास होगी तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ब्रैकेट का यूज कैसे किया जाता है और उसके अंदर कैसे सोल्व किया जाता है वो मैं बताऊंगा। फिलहाल आज के लिए आपकी क्लास ये है। थैंक यू।